2020 से लगातार कोरोना जो है सदी का सबसे बड़ी महामारी बनकर हमारे लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और लगातार कोरोना जो है अपना रूप दिखा रहा है। 2020 में जो लॉकडाउन रहा वो सभी के लिए चिंता का विषय रहा, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी सदी में किसी ने देखी नहीं थी। और जो भी पदों पर है, मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे जो भी गवर्नमेंट अभी चल रही है या राज्य सरकारें हैं, लेकिन फिर भी देश को स्वस्थ और सक्षम और सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने बहुत मिलकर सहयोग किया और एक अच्छा नागरिक को जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर कार्य किया। उसमें मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा फ्रंटियर वॉरियर्स का, जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने कार्यों से देश को बचाया, जिसमें सभी प्रकार के फ्रंटियर वॉरियर्स है, जिसमें पुलिस है, सेना है, डॉक्टर्स है, सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं। उसके बाद में जो है केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकारों से संपूर्ण भारत के जो कर्मचारी हैं फ्रंटियर वॉरियर्स, में उनका तहे दिल से और पूरे भारत की नागरिक होते हुए पूरे भारत से उनके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आगे भी जो भी मुश्किलें आ रही है उनके लिए फ्रंटियर वॉरियर्स खड़ा है। मैं इस समय जो आपको जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो है हमारा अभी जो नया वेरिएंट आया है। मैं 10 जनवरी 2022 को जो है आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और अभी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी की है उस गाइडलाइंस में जो बताया गया उसको उसी विषय की जानकारी के लिए मैं मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अपलोड वीडियोज़ मेरे चैनल वीडियोज़ में जो है अपलोड करूँगा। तो उसके लिए मैं आपसे मुखातिब होने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोती सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैं अच्छी वीडियोज़ और जानकारी भरे वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। और इन वीडियोज़ को बनाने का मेरा मुख्य मकसद ये रहता है कि मेरी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुँचे और उस जानकारी को और आपके मिलने वाले या अन्य लोगों तक भी पहुँचाए। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोकाजी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में घंटी के आइकॉन को दबाकर उसको ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो अभी हमारा जो विषय है वो है कोरोना के से संबंधित है। आज 10 जनवरी 2022 का यह लगभग 9 बजे का टाइम, 9 साढ़े 9 पौने 10 का टाइम है। और मैं इस समय जो वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना जो है गाइडलाइंस के ऊपर जो है राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार और केंद्रीय सरकारें बहुत चिंतित है। और उस चिंता का विषय यह है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी है। लगातार इसका तीसरा रूप आप हमारे सामने आ रहा है। पहला रूप भी हमने देखा, जो हज़ारों लाखों लोग रोडों पे आए या पैदल चले। सरकारों ने कोशिश भी की, क्योंकि इससे पहले सरकार ने कभी इस प्रकार का मूवमेंट या इस प्रकार का जो वेरिएंट है या इस प्रकार का जो कोई चीज़ देखा नहीं था। अब बात ये आती है कि मान लीजिए हमारी सरकार के साथ साथ हम नागरिकों की भी क्या ड्यूटी है। हम नागरिक भी अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हमारे आसपास के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम जो है अपने आप का सुरक्षा करें और मास्क का ध्यान रखें। उसके साथ ही हम बाकी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। जब ज़रूरत नहीं हो तो बाज़ार में नहीं जाएं, गैदरिंग नहीं करें। जहाँ भी गैदरिंग कोई कर रहा है उसको विशेष रीज़न या विशेष कारण नहीं होने के अलावा वहाँ गैदरिंग ना करें। जो भी गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, रात के टाइम फालतू बाहर ना निकलें। और अगर आप कहीं भी जाते हैं या बाहर से वापस आते हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। मास्क अपने पास ज़रूर रखें। जहाँ भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं मास्क ज़रूर पहनें। यह सबके लिए ज़रूरी है। सरकारें भी कोशिश कर रही है, केंद्रीय सरकार कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें कोशिश कर रही है, हमारी राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। और यह एक चिंता का विषय है। इसमें किसी प्रकार की बहादुरी काम नहीं आएगी, किसी प्रकार की आपसी दुश्मनी, द्वेष काम नहीं आएगा। अगर हमारा इस समय हमारी किसी से नहीं भी बनती है तो भी उसको सुझाव या उसके लिए हमें अच्छा सोचना है। और उसी कड़ी में मैं जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, वैसे तो सबके पास मोबाइल में आ जाती है, लेकिन मैं फिर भी मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से या जो लोग नहीं जान पाए उनके माध्यम में मेरे वीडियो इस मोकाजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप एक तो सबसे पहले कर्फ्यू का पालन कीजिए। जो रात को 11 बजे से लेकर या जो भी लग रहा है उसका पालन कीजिए। वीकेंड कर्फ्यू का पालन कीजिए, क्योंकि हम अक्सर जो है सरकार पर आरोप लगाते हैं या सरकार के नियमों पर आरोप लगाते हैं या उनके किए गए कार्यों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी क्या गलती है इसमें, हम कितने गलत हैं। गलत तो हम भी हैं। क्यों हम उसकी बात का, सरकार की बात का जो है पालन नहीं करते हैं, क्यों सरकार की बातों को हम मानते नहीं हैं।
अब पुलिस रात को पेट्रोलिंग करती है या पुलिस जो हमारी संस्था है हमारे लिए कार्य कर रही है, उसका सहयोग करना हमारा फ़र्ज़ है। फिर भी लोग आवारा की तरह घूमते हैं, बगैर किसी कारण के घूमते हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे घूमते हैं, तो ये पुलिस का ड्यूटी का जो है स्ट्रिक्ट ड्यूटी है। उनको वार्निंग्स है, उनके भी आदेश हैं, उनके भी लिए उनके भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, उनको भी बहुत ज़्यादा, उनके भी परिवार है, उनका जो है पीछे जीवन है। तो वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पारिवारिक जीवन नहीं है, उनका भी पारिवारिक जीवन है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमें एक बेहतर नागरिक के हिसाब से, बेहतर नागरिक बनकर हमें जो है इस कोरोना की इस लहर जंग से फ़ाइट करनी है। और ये एक युद्ध समझकर इसको फाइट करना है कि विश्व स्तर पर है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है। अब हमारा जो है तीसरा वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है, उसका जो धीरे धीरे उसका जो है जैसे जैसे नया साल लगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है और लगातार जो है उसकी संख्या बढ़ रही है। हर स्टेट ने अपना जो आकलन किया, हर स्टेट ने जो अपना एक आंकड़ा निकाला, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन को मैनेज कीजिए। राज्य सरकार ने कलेक्टर्स, जो भी जिले कलेक्टर्स हैं, उनको निर्देश दिया है कि आप अपने हिसाब से अपने जो भी जोन है या जो जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उसको आप कैसे भी करके कंट्रोल कीजिए। इस प्रकार से ये जो है ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक मॉनिटरिंग गतिविधि चल रही है और सभी जगह इसको दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इसको मैनेज कीजिए और अच्छे से अच्छा व्यवस्था के साथ इस वेरिएंट को रोकने के लिए सरकार की मदद कीजिए और अन्य संस्थाओं की मदद कीजिए। और जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है उस गाइडलाइन को मैं भी अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है, मेरे वीडियोज़ के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज जो है अभी इस प्रकार जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें जो मेरे पास अन्य जो इसके शुद्ध जो भी मेरे इसके न्यूज़ के कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें यह दिया है कि धार्मिक जो स्थल है, धार्मिक स्थल सभी जो है शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रात्रि तक खुले रह सकते हैं। इसके अलावा जो है सरकार ने उसको पाबंद किया है। श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकते हैं कब? सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन इत्यादि की पालना सुनिश्चित करनी होगी। यह जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। उसके बाद में आ रहा है कि धार्मिक स्थल में फूल, माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना पर प्रतिबंध लगाया है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि 13 जनवरी 2022 लोहड़ी एवं दिनांक 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति के त्यौहार घर पर ही रहकर मनाएं। यह राज्य सरकार का आदेश है। उसके बाद में फिर आगे है जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति, मंडल, ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति समय समय पर धार्मिक स्थलों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उपाय एवं आमजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना हेतु जागरूकता का प्रसार करेगी। उसके बाद में धार्मिक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु अनाउंसमेंट सिस्टम्स के माध्यम से कोविड उपयुक्त व्यवहार, डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन इत्यादि की पालना करने के संबंध में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में रेस्टोरेंट, क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी। टेक अवे या बैठकर खिलाने की व्यवस्था जो है सुविधा होगी, जो 50% क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा। प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, ऑडिटोरियम्स, बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50% क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक फर्स्ट एंड सेकंड डोज लिए हुए व्यक्तियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए इसको दिया गया है, अनुमत होगी। समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा। उसके बाद में आपको जो है इसके अलावा भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उनके ऊपर अमल भी करना होगा। जैसे सभी आदेश जो सरकार ने दिए हैं, मैं उनकी जो कॉपी है वो मैंने भी जो मुझे मिली है या मैंने जो प्राप्त की है उसके माध्यम से आपको बता सकता हूँ। उसके बाद में आपकी जो
शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं या अन्य जो गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर भी मैं आपको रोशनी डालकर बता देता हूँ। जैसे फिर पिछले आदेश जो है ये है कि राजस्थान सरकार गृह ग्रुप 7 विभाग क्रमांक 7/7/2021 जयपुर सरकार जयपुर दिनांक 9 जनवरी 2022 का जो है ये आदेश है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 26/11/2021, 29/12/2021 एवं 2/1/2022 एवं आदेश संशोधित आदेश दिनांक 5/1/2000 को समेकित कंसोलिडेट करते हुए महामारी सतर्क अभियान जन अनुशासन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ये इसकी मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराक ले ली है उनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर हाई हॉस्पिटलाइजेशंस, ऑक्सीजन एवं आईसीयू की व्यवस्था कम देखी जा रही है, इसलिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाई जाए। बच्चों में वैक्सीनेशन हेतु शैक्षणिक संस्थानों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर वैक्सीनेशन लगाने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए ताकि योग्य विद्यार्थियों 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग द्वारा वैक्सीनेशन लगाई जा सके। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में जो आदेश है ये उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये आदेश सरकार का है और जो भी है उसको मैंने मेरे संपर्क सूत्र और मैंने उसको जो लिया है उसके संबंध में बता रहा हूँ। कोरोना संक्रमण में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर ये परामर्श दिया जाता है कि जहाँ तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहकर ही अध्ययन करें। बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। राज्य के समस्त नगर निगम नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक विद्यालय कोचिंग गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी, परंतु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने एवं माता पिता अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात अध्ययन से संबंधित संशय समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय कोचिंग जाने की अनुमति होगी। प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, 2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार सैनिटाइजेशन की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। और यदि जिन संस्थानों में ऐसा संभव न हो उन संस्थानों में सैनिटाइजेशन के आधार पर 50% छात्रों की उपस्थिति रखी जाए। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाए। उपयुक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान संचालक की होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त की अनुपालना की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह एक सरकारी आदेश को मैंने जो ऑनलाइन या मैंने कैसे भी माध्यम से मैंने जो जानकारी दी है वो सरकारी उसमें है और यह मैं भी एक पढ़कर सुनाया आपको। आदेश जो था उसको पढ़ के सुनाया, मेरा तो है नहीं और सरकार का आदेश है। तो अब इस सभी चीज़ों की जानकारी मैंने आपको दी है मेरे वीडियो के माध्यम से और मैं चाहता हूँ कि यह जो है वैसे तो सबको मिली होगी लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि इस जानकारी को आप जो है आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो वीडियो भेजें ताकि ये वीडियो लोग सुने देखें। और जो कोरोना के अंदर इस समय हम आगे कोई विशेष ऐसी मुश्किल में ना पड़े और ऐसी असुविधा में ना पड़े, इसलिए अभी से ही मास्क को अपना सबसे बड़ा साथी बनाकर, सैनिटाइजेशन को भी अपना साथी बनाकर, छोटा सैनिटाइज भी रख सकते हैं या कहीं जाते हैं तो उसको उपयोग में ले सकते हैं। सभी चीज़ों से बचेंगे तभी ही यह सरकार आपके लिए अच्छा कर पाएगी। दोनों सरकारें, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, सभी पूरे राष्ट्र में काम कर रही है, दुनिया में काम कर रही है, दुनिया की हर देश की सरकारें काम कर रही हैं। यह संपूर्ण दुनिया का समस्या है और हमें अपनी अपनी सरकारों, अपने अपने आसपास के क्षेत्रों में जागरूक होकर अगर मान लीजिए इसको करेंगे तभी इस कोरोना नाम के राक्षस से हम छूट पा सकते हैं। और ये सबकी ड्यूटी है, राष्ट्र का और मानव संस्कृति की रक्षा करना या राष्ट्र के साथ मानव संस्कृति को बचाना यह संपूर्ण नागरिकों की जिम्मेदारी है। पुलिस, सेना और फ्रंटियर वॉरियर्स जो भी लोग आगे काम कर रहे हैं वह हमारे ही मित्र हैं, हमारे ही परिवार के हिस्से हैं और उनका भी परिवार है, उनका भी परिवार के साथ चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो खड़े हैं। ठंड की ठिठुरती रात में अब जो हमारे निगरानी में खड़े हैं उनका पूरा सहयोग करें, लापरवाही ना करें
और अपने घरों में बगैर कारण से अपने घरों से बाहर ना निकले। यह वीडियो मैंने एक जानकारी का वीडियो आप तक डाला है, अपलोड किया है। अगर मौकाज़ी टीवी यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, इसमें अच्छी जानकारी आपको लगती है कि ये हमारे लिए ठीक है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को ऑन करके करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं मोटिवेशन जैसे न्यूज़ के हैं, मोटिवेशंस के हैं, जानकारी के हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे राज्य सुरक्षित रहे और हमारा परिवार, हमारे आसपास के पड़ोसी, हमारे यार दोस्त और हमारे सभी लोग सुरक्षित रहे, ताकि हम इस राक्षस को और इस बुरे वक्त को गुजार सकें और आगे हम एक खुशहाल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।